नौसरबाजों ने फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल मैचों में शर्तें लगाने की आड़ में माल बनाने के मुतमन्नी सैकड़ों पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए बटोर लिए हैं, जबकि एफआईए, एफबीआर और एसईसीपी समेत मुतल्लिका इदारे मुंह देखते रह गए। बताया गया है कि ऑनलाइन रकूम वसूल करने के बाद भारी भरकम मुनाफे का झांसा देने वाली कंपनी फायरी आईटी हब और फायरी 7 के नाम से एप्लीकेशन बनाकर फ्रॉड किया और फिर अचानक अपनी ऐप गैर फाल कर दी। अब तक पाकिस्तान भर से सैकड़ों शहरियों की जानिब से एफआईए साइबर क्राइम विंग और एफआईए हेडक्वार्टर्स को ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाई गई हैं कि इनके साथ एक कंपनी ने फ्रॉड किया है। ताहम अब तक इस फ्रॉड में मुलविस किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इतलात के मुताबिक 2 माह कबल सोशल मीडिया बशमूल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फायरी 7 नामी एप्लीकेशन के बारे में बाज एजेंटों ने मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाना शुरू की कि इस एप्लीकेशन को शहरी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पर अपनी आईडी बनाकर न सिर्फ मामूली सरमायाकारी पर रोजाना की बुनियाद पर भारी मुनाफा हासिल कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो आसान कर्जा भी ऑनलाइन वसूल कर सकते हैं। इस ज़मीन में फेसबुक पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और पैकेजेस बनाए गए, जबकि यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड की गई जिनमें इस एप्लीकेशन पर लॉग इन करके सिर्फ 10,000 रुपए की सरमायाकारी पर शहरियों को 1 लाख रुपए तक का मुनाफा मिलने का प्रोपेगेंडा किया गया। शहरियों को घर बैठे सरमायाकारी पर रागिब करने के लिए इनसे इनके इजी पैसा, जैज कैश और दीगर माइक्रो फाइनेंस की एप्लीकेशन के जरिए फायरी 7 पर सरमायाकारी की रकम मुंतकिल करने के लिए कहा गया, जिसके बाद इनके सरमाया की रकम में रोजाना की बुनियाद पर फायरी 7 पर इनके अकाउंट में मुनाफे की रकम शामिल करके दिखाई जाने लगी। इस मुहिम के दौरान ये दावा भी किया गया कि शहरी अपने मुनाफे की रकम रोजाना की बुनियाद पर फायरी 7 की एप्लीकेशन से इंतहाई आसानी से अपने इजी पैसा और जैज कैश के अकाउंट्स में मंगवा कर कैश करवा सकते हैं। जालसाजों ने पाकिस्तानी शहरियों से राब्ता रखने के लिए चीन के जाली मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप बनाए, जिन पर चीनी लड़कियों की तस्वीर लगाकर कंप्यूटराइज आवाज से जवाबात दिए जाते हैं। बताया गया है कि इस एप्लीकेशन के नाम से ही एक और वेबसाइट fiery7.com बनाई गई, जिसमें कंपनी को मुस्तनद साबित करने के लिए एफबीआर और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाए गए, जिनके मुताबिक एप्लीकेशन और वेबसाइट फायरी आईटी हब ने फायरी 7 के नाम से रजिस्टर्ड करवाई। इन जाली दस्तावेजात के मुताबिक ये कंपनी एसईसीपी में 28 जुलाई 2022 को रजिस्टर्ड करवाई गई, जबकि एफबीआर में इसकी रजिस्ट्रेशन में कंपनी का एड्रेस लाहौर गुलबर्ग ग्रीन्स के इलाके में कायम वस्टा हाइट्स का लिखवाया गया। कंपनी के कारोबार की नौयत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह लिखवाई गई। कंपनी के गैर मुल्की दफातर जाहिर करने के लिए गैर मुल्की अफराद के साथ जदीद इमारत की तस्वीर कंपनी का नाम शामिल करके जाली बनाई गई। कंपनी की वेबसाइट बनाने के लिए आलमी सर्वर और कंपनी गोडैडी से इसका डोमेन जून 2022 में लिया गया, जिसकी रजिस्ट्रेशन 2025 तक हासिल की गई। हैरत अंगेज तौर पर फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से कई माह कबल फाल होने वाले इस कंपनी की सरगर्मियों को एफआईए, एसईसीपी और एफबीआर समेत किसी मुतालिका इदारे की जानिब से नोट नहीं किया गया और न ही इस कंपनी की गैर कानूनी मालियाती लेन देन के हवाले से शहरियों को खबरदार किया गया, जिसके नतीजे में कंपनी को वसी पैमाने पर फ्रॉड करने का काफी वक्त मिला और फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से कबल कंपनी की फायरी 7 की जानिब से एप्लीकेशन पर शहरियों को झांसा देने के लिए फीफा वर्ल्ड कप और मुख्तलिफ ममालिक की टीमों के खिलाड़ियों की तस्वीर लगाकर इन मैचों पर शर्तें लगाने का पैकेज दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान भर में हजारों की तादाद में शहरी, जिनमें मर्दों के साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद थी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने अकाउंट बना चुके थे। इस पैकेज में वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली फुटबॉल टीमों के दरमियान होने वाले मैचों की तफसील के साथ ही उन पर शर्तों के लिए लगाई जाने वाली रकम और मुनाफे का तनासुब देकर शहरियों को सट्टा खेलने के लिए राग़िब किया गया। कंपनी के बाद एजेंटों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई कि कंपनी चूंकि चाइना की है और कई ममालिक में इसके दफातर हैं, इसलिए इनके पास फुटबॉल के माहिरीन मौजूद हैं जो टीमों के खिलाड़ियों और कारकर्दगी देखते हुए मैचों में इनकी हार और जीत पर शहरियों की जानिब से लगाई गई रकूम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह इनके सरमाए की रकम कई गुना ज्यादा होने के 100% इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ ही मजहबी तबके को टारगेट करने के लिए भी एक पैकेज दिया गया कि जो बराह रास्त सट्टे में सरमायाकारी ना करना चाहें, वो अपने अकाउंट में मौजूद सरमाए में से किसी कंपनी की जानिब से एक तयशुदा मखसूस रकम कंपनी की मुंतखब करदा टीम पर लगा दें। इस पर इन्हें हार या जीत के नतीजे के बगैर एक तयशुदा मुनाफा दिया जाएगा। शहरियों से इब्तिदाई तौर पर 10,000 रुपए की सरमायाकारी करवाई गई, फिर फी शहरी को ज्यादा से ज्यादा सरमाया लगाने की तरगीब इस तरह दी गई कि इन्हें रोजाना की बुनियाद पर 5,000
पे मुनाफा ट्रांसफर किया जाता रहा, लेकिन ये मुनाफा सिर्फ इनके अकाउंट्स में जाहिर होता रहा मगर कैश नहीं करवाया गया। कई लालची शहरियों ने अपना मुनाफा निकलवाने की बजाय इसको भी सरमाए में लगा दिया ताकि इनके पास ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जमा होता रहे। कई शहरियों ने लाखों रुपए की रकम किस्तों की शक्ल में कंपनी को ट्रांसफर कर दी। कंपनी के एजेंटों ने शहरियों को आगाह किया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इनकी 50,000 रुपए की सरमायाकारी वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर 6 लाख रुपए तक हो जाएगी और ये रकम वो यकदम निकलवा सकेंगे। इस तरह कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, पेशावर, रावलपिंडी और दीगर बड़े और छोटे शहरों में हजारों शहरियों से भारी रकम ऐंठ ली गई। इस दौरान नवंबर 2022 के आखिरी दिनों में जब सोशल मीडिया पर कंपनी के हवाले से बाज़ शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दूसरे लोगों और अपनी रकूम जल्द अज जल्द निकलवाने के मशवरे दिए तो बेशतर शहरियों ने अपनी रकूम कैश करवाना शुरू कर दी। जब कंपनी के ओहदेदारों ने इस तेजी का रुझान देखा तो उन्होंने सिस्टम बैठ जाने का जवाब बनाकर रकूम की ट्रांसफर का अमल रोक दिया। इसके साथ ही एक हफ्ता कबल ये वेबसाइट बंद कर दी गई जबकि एप्लीकेशन भी गैर फाल कर दी गई है। इससे कबल कंपनी के 9 सरबाजों ने अपनी एप्लीकेशन पर एक पैगाम जारी किया जिसमें शहरियों को बताया गया कि कंपनी को FBI की तरफ से इनकम टैक्स का नोटिस मौसूल हुआ है। यह पैगाम इस तरह से है कि अफसोस की बात है कि सबको मुतला किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से पाकिस्तान में गूगल का काम 1 दिसंबर से बंद कर दिया गया है। हमें ब्रिटिश जिब्राल्टर जज़ायर के हेडक्वार्टर से एक इतला मौसूल हुई कि कंपनी दिसंबर 2022 में पाकिस्तान से निकल जाएगी और यहाँ काम करना बंद कर देगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि फायरी छोड़ने से पहले तमाम मेंबर्स के फंड्स वापस कर दें। पाकिस्तान में फायरी के अरकान की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है, इसलिए हमें मेंबर फंड्स पर कार्रवाई करने में काफी वक्त लगता है। कंपनी इंतजामिया के फैसले के मुताबिक अगर कोई मेंबर फायरी अकाउंट में 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को कम से कम 10,000 रुपए जमा करवाता है तो मेंबर के तमाम फायरी अकाउंट्स का बैलेंस बैंक पाकिस्तान में जमा कर दिया जाएगा और 7 दिसंबर को अदा कर दिया जाएगा। अगर कोई मेंबर 5 और 6 दिसंबर को रकम जमा कराने में नाकाम रहता है तो मेंबर की रकम वापस नहीं की जाएगी और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अकाउंट का बैलेंस जब्त कर लिया जाएगा। ताहम इस फ्रॉड में मुलव्विस किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई जबकि सैकड़ों पाकिस्तानी करोड़ों रुपए की रकम से महरूम हो चुके हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।